हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आइए आज आपके लिए एक वन शॉट लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए। जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रेंगल, इस ट्रेंगल को हमने समाप्त कर लिया था। अब इसका एक वन शॉट रहने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उस पर एक बार फिर आपके लिए बात करने वाला हूं। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का सेशन आपके लिए 5 से 8 नंबर आपके कंफर्म रहने वाले हैं। इस वीडियो से ही आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसी वीडियो से आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। आइए बात करते हैं अपने इस चैप्टर पर, देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आपके लिए हैं। आगे अंत तक आप बने रहिएगा। अंत तक आप अगर बने रहेंगे तो आज आपके 5 से 8 नंबर जो है वो कंफर्म होने वाले हैं। आपको यहाँ से अच्छी प्रकार से ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बना लेना है इसका और 1 से 2 बार इसे रिवीजन करना है। आपको क्वेश्चन जो है वो यहीं से मिल जाएगा पेपर में। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो देखिए, 2 क्वेश्चंस आपके लिखे हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनता ही बनता है और 101% आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की सेशन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो कहता है वो आपका किस प्रकार से रहेगा, जरा बात करते हैं। लिखा है चित्र में डीई समांतर है बीसी के। जो डीई रेखा है आपकी, वो आपकी बीसी के क्या है, समांतर है। तो इस तरीके से दिया गया है। एडी का जो मान दिया गया है वो आपको एक्स दिया गया है और डीबी का मान कितना दिया गया है, एक्स माइनस 2 है। और एई की जगह कहा एक्स प्लस 2 है और ईसी का मान जो है वो कितना है, एक्स माइनस 1 है। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और इस तरीके का एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। 101% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, किस तरीके से बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर जब आपके पास क्या कंडीशन दी गई है, आपको कहा गया है कि जो डीई रेखा है वो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। जब डीई रेखा बीसी के समांतर आपको बताई गई है तो यहां पर आप थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, बीबीटी थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं अगर थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है। इस थेल्स प्रमेय को हम इस वीडियो के अंत में आपको सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए अगर आपने हमारे त्रिभुज के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th त्रिभुज के नाम से। आप वहां से पहले आप उसको देखिएगा, उन सभी वीडियो को आप देखिएगा और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। अच्छी प्रकार से आप समझ जाएंगे और आपके 5 से जो 8 नंबर रहने वाले इस चैप्टर से वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप वहां पहले देखिएगा। तो आइए बात करेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, किस प्रकार से होती है थेल्स प्रमेय, आप जानते हैं। क्या लिखते हैं थेल्स प्रमेय में, एडी बटे क्या होता है, डीबी होता है। क्या होता है, एडी बटे डीबी होता है, इक्वल टू में एई बटे क्या होता है, ईसी होता है। एई बटे क्या होता है, ईसी होता है। ये हमारी थेल्स प्रमेय होती है, बीपीटी थ्योरम होती है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, आपको मान रख देना है और मान रखने के बाद आपको सॉल्व करना है। तो बात करेंगे, देखिए एडी की बात करते हैं तो एडी कितना है, एक्स रहेगा। और डीबी की बात करते हैं तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा और यहां पर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप क्या करने वाले हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट कराने वाले हैं। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखिए किस तरीके से कंडीशन बनेगी। हो जाएगा एक्स एक्स माइनस 1 हो जाएगा, क्या एक्स एक्स माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या करिए, इन ब्रैकेट्स का गुणा करा लीजिए। यहां पर अगर बात करते हैं x प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन होती है। a प्लस बी a माइनस बी जब होता है तो a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा,
यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ए स्क्वायर 2 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 जो होगा वो हमारे प्रश्न का क्या रहेगा आंसर बनने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, तो इस क्वेश्चन को आपको लगाना आना चाहिए कि किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न रहने वाला है, आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर भी आपसे क्या कहा गया है कि जो डी रेखा है वो हमारी किसके बीसी के क्या है समांतर है, बीसी के क्या है पैरेलल है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय, यहां पर भी आप लगा सकते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए बेटा ये हो जाएगा एडी बटे डीबी, क्या एडी बटे डीबी इक्वल टू हो जाएगा ए बटे क्या ईसी हो जाएगा। मान रख दीजिएगा, मान रखने का प्रयास करते हैं तो मान क्या रहेगा, एडी का मान x प्लस 3 है अपॉन हो जाएगा 3x प्लस 19 हो जाएगा इक्वल टू x बटे 3x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा दीजिए, क्रॉस गुणा कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस गुणा तो कराएंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 3 एंड 3x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू x 3x प्लस 19 हो जाएगा। यहां देखिए गुणा करते हैं तो x का गुणा 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा क्या आपका, देखिए यहां पर आपका क्या रहेगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 19x हो जाएगा। ये आपका कंडीशन जो है वो बनने वाली है। तो 3x स्क्वायर से आप 3x स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर आपका कट जाएगा। यहां पर इन्हें ऐड करेंगे 9 और 4 कितना होता है 13x होता है प्लस के 12 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा। क्या करेंगे इस 13 को उस तरफ भेज दिए, जो 12 बराबर कितना हो जाएगा 19x माइनस का 13x हो जाएगा। अब देखिए यहां घटाते हैं तो क्या बच जाएगा 12 बराबर 6x बच जाएगा। x की वैल्यू निकालिएगा तो 12 बटे 6, 6 से ब्रेक कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। x की जो वैल्यू रहने वाली है प्यारे बच्चों वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेने वाले हैं। लिखा है चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। एक त्रिभुज एबीसी जो आपका है, इस त्रिभुज एबीसी के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया है और आपसे कहा है PQ अनुपात BC, PQ अनुपात जो है BC दिया गया है, वो आपको कितना दिया गया 1 अनुपात 3 दिया गया है। तो आपको AP अनुपात PB की बात करनी है। तो देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को आप लगाने वाले हैं, किस तरीके से इस प्रश्न को आप हल करने वाले हैं, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है और क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है, यहाँ पर किस तरीके से आप बनाएंगे इसे, आइए उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की ओर चलें और इस क्वेश्चन पर बात करें तो एक कंडीशन आपको यहाँ पर दिखाई देती है कि जो PQ है वो आपका किसके समांतर है, BC के समांतर है। PQ जो है वो आपका किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपको प्यारे बच्चों दी गई है, क्या BQ बटे इसको BC लिख सकता हूं इक्वल टू में 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपको गिवन दैट है, दिया गया है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, सबसे पहले थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, अब आपको PQ और BC में अनुपात दिया गया है तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पर भुजाओं को लेना है, उसी हिसाब से उसी कंडीशन के साथ आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए बात करते हैं AP क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा AP बटे में फुल साइड लेंगे तो AB हो जाएगा इक्वल टू में आप लिख सकते हैं क्या PQ बटे क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं। ये कंडीशन जो है वो आपकी बनने वाली है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए
आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एपी तो आपका एपी ही रहने वाला है, तो इसको हम एपी रखते हैं। लेकिन पीबी के बारे में अगर आप सोचते हैं तो एबी की जगह अगर आपको देखना है, सॉरी यहां पर एबी की जगह आपको देखना है तो क्या हो जाएगा, एपी प्लस पीबी हो जाएगा, एपी प्लस पीबी हो जाएगा। तो एबी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं, इक्वल टू पीक्यू अपॉन बीसी की जगह क्या दिया गया है 1/3, तो यहां पर हम 1/3 लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, जरा देखिए यहां पर हो जाएगा 3AP, क्या हो जाएगा 3AP बराबर हो जाएगा AP प्लस पीबी हो जाएगा। अब क्या करिएगा, एपी को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 3AP माइनस का एपी इक्वल टू हो जाएगा पीबी। यहां जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2AP इक्वल टू हो जाएगा पीबी। देखिए यहां से रेशियो बनाने का प्रयास कीजिएगा तो इसको लिख सकता हूं एपी बटे पीबी, क्या एपी बटे पीबी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो जो आंसर प्यारे बच्चों बनने वाला है एपी अनुपात पीबी की बात करते हैं तो वो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे आपसे प्रश्न में पूछ सकता है, प्रश्न पत्र में पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुनः बन सकता है। आइए बात करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एपी अनुपात जो पीबी है वो आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्या है, लिखा है त्रिभुज एबीसी एक अन्य त्रिभुज जो आपका है डीईएफ। देखिए दो त्रिभुज आपके पास हैं, दोनों जो त्रिभुज बेटा दिए गए हैं वो समरूप कंडीशन में हैं। आप जानते हैं समरूपता के लिए अगर आपको दिया जाता है त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप है तो दो कंडीशंस आपकी बनती हैं, या तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए या फिर उनकी संगत भुजाओं में क्या होना चाहिए, आनुपातिक जो समानुपाती होनी चाहिए, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी जो समरूप त्रिभुज है वो किसके है, डीईएफ के है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इनके जो संगत कोण रहने वाले हैं प्यारे बच्चों वो आपके इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोण बी की बात अगर करते हैं तो कोण ई हो जाएगा, और कोण सी की बात करते हैं तो कोण एफ हो जाएगा। ये कंडीशन आपको दी गई है, गिवन दैट है। अब आपसे कहा कि कोण ए का जो मान है प्यारे बच्चों वो कितना है, 57 अंश है, और कोण ई का मान दिया गया है वो 75 अंश है। तो कहना है कोण सी का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से उसे हल कर सकते हैं। अब अगर आप त्रिभुज एबीसी की प्यारे बच्चों बात करते हैं तो तीनों का सम 180 अंश के बराबर होना चाहिए। अगर आप त्रिभुज डीईएफ की बात करते हैं तो तीनों का सम 180 अंश के बराबर होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं तो देखिए बात करेंगे त्रिभुज एबीसी में, किसकी, त्रिभुज एबीसी में बात करने वाले हैं। क्या हो जाएगा, देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर ए का मान आपका कितना है, 57 अंश है, प्लस बी का मान कितना है, 75 अंश है, और ये आपका कितना हो जाएगा, कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब इन्हें जब आप ऐड करेंगे 7 5 12 हो जाएगा, और 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा, 132 अंश प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनेगा। अब देखिए कोण सी का मान निकालना है तो कोण सी इक्वल टू हो जाएगा क्या, 180 अंश माइनस 132 अंश हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो 10 में से 2 घटाइएगा 8 बच जाएगा, और यहाँ 17 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 17 में से 13 घटाइएगा, 17 में से 13 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा। तो आंसर क्या रहने वाला है, 48 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 अंश इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आइए और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर और लेते हैं अपने अगले प्रश्नों को। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अपना अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन जो है 5 और क्वेश्चन नंबर 6। देखिए किस तरीके से बात करेंगे।
लिखा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, सॉरी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा का जो मान दिया गया है वो आपको 2a दिया गया है। कितना दिया गया है, 2a दिया गया है। और कह रहा है तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए किस तरीके से हम इस पर बात करने वाले हैं, किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। दो तरीके से ये प्रश्न बन सकता है आपका। एक प्रश्न आपके सामने इसका और रहने वाला है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी लंब जो है वो क्या है, बीसी है। तो आपको बताना है एडी स्क्वायर का मान किसके बराबर रहने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 2024 की परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है और ये 2023 में भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। क्या ये 2025 में क्वेश्चन आ सकता है? तो जी हाँ, ये 2025 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछता है और यही प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए आपको इन प्रश्नों को याद रखना चाहिए, इन प्रश्नों को आपको करना आना चाहिए। आपको एग्जाम में अगर किसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर यहां पर हम बात करते हैं, जो आपके सामने क्वेश्चन है क्या, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी। देखिए एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है। एक नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप किस तरीके से आप लगाते हैं ये डिपेंड करता है। तो आइए बात करते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, मान लेते हैं ये आपका एबीसी एक त्रिभुज है। ये समबाहु है, कैसा है, समबाहु है। इसकी प्रत्येक भुजा बेटा कितनी है, 2a है। कितनी है, 2a है। ये आपकी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a दी गई है। ये आपको गिवन दैट है, ठीक है ना। अब देखिए आप जानते हैं जब समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका प्रत्येक कोण जो होता है बेटा 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये 60 अंश हो जाएगा, ये भी आपका कितना होगा, 60 अंश होगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। उसने कहा प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, सपोज करिए कि यहां से हम एक लंब डालते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडी शीर्ष लंब हो जाएगा। अब एडी अगर शीर्ष लंब है तो जो एडी शीर्ष लंब है ये हमारी भुजा बीसी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। यानी यहाँ पर आपका ए मात्रक हो जाएगा और इधर वाला भी क्या हो जाएगा, ए मात्रक हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपका है और इसी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो शीर्ष लंब है तो ये आपका 90 डिग्री एंगल भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या, चूंकि त्रिभुज एबीसी एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है, इस तरीके से आपको बताना है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। अब देखिए चूंकि यहां पर आपको बताया गया क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये आपको दिया गया है कितना, 2a दिया गया। कितना दिया गया है, 2a दिया गया है, ये तो गिवन दैट है। अब देखिए चूंकि आप जानते हैं क्या, एडी लंब है किस पर, एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, तो हम कह सकते हैं क्या, जो बीडी का मान रहेगा वो 1/2 क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। यानी बीडी बराबर अगर हम कहें तो ये टू ए अपॉन टू हो जाएगा, 2a/2 यानी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये आपने यहां पर पता कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज की, किसकी, समकोण त्रिभुज की। कौन सा, एडीबी में, एडीबी में। देखिए इसे आप दो मेथड से लगा सकते हैं। दो मेथड कौन से हो सकते हैं, या फिर आप इसमें क्या करिए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। अगर आप पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं तब भी आपका आंसर बनेगा। अगर आप यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग कर लेते हैं तब भी आपका आंसर बन जाएगा। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग करिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रयोग कर लीजिए। तो यहां पर अगर हम बात करें साइन की, किसकी बात करें, साइन की बात करें तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब भुजा क्या है आपकी, एडी है, क्या है, एडी है। और कर्ण भुजा की बात करते हैं तो क्या है, 2a है।
अब यहाँ साइन 60 की बात अगर करें तो साइन 60 का मान आपका क्या रहेगा, √3/2 होता है, इक्वल टू हो जाएगा क्या, AD बटे कितना 2A हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा AD बराबर √3 मल्टीप्लाई A हो जाएगा। वर्क कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, या फिर आप उसको इतना ही रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपसे शीर्ष लंब की लंबाई पूछी गई है, तो इसको हम AD बराबर क्या लिख सकते हैं, A√3, ये आप इसे लिख सकते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से इसे आप लगा सकते हैं, इससे आपका आंसर जो है इजीली से आ सकता है। पाइथागोरस चाहे तो आप इस त्रिभुज में ADB में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, इससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न को लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले क्वेश्चन से ही संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। आइए बात करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज, यहां पर भी आपसे एक समबाहु त्रिभुज की बात हुई है, तो यहां पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, इक्वल रहने वाली है, प्रत्येक कोण क्या रहेगा, इक्वल रहने वाला है। देखिए ध्यान से इसे आप देखिएगा, कह रहा कि AD स्क्वायर, यानी आपसे कह रहा है कि लंब डाल दीजिए, तो हमने एक लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसे सोचना है। अब देखिए जो आंसर हमारा आ रहा है वो प्रत्येक आंसर DC स्क्वायर में आ रहा है, यानी इस साइड वाले एंगल की हमें बात करनी है, इस साइड वाले एंगल को हमें देखना है। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चूंकि आप जानते हैं, चूंकि त्रिभुज जो ABC है, क्या त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसकी प्रॉपर्टी को आप देखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा ना। ठीक है। तो ये आप यहां से देखिएगा। अब यहां पर चूंकि आप जानते हैं क्या, चूंकि यहां कहा AD जो है वो क्या है, लंब है, किस पर, BC पर है, तो यहां से हम CD का अगर मान निकालें, या यूं कहें DC का मान क्या होगा, तो DC बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर हम यूं कहें कि BC का मान क्या रहने वाला है, क्या BC का मान भी अगर निकाल सकते हैं तो आप यहां से बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक का भी प्रयोग यहां कर सकते हैं, और आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसे आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रयोग करें और पाइथागोरस से आप लगाएं तो किस तरीके से लगेगा। अब आपको क्या मालूम है, यहां से लंब और आधार की बात करनी है, तो लंब और आधार जो है वो आपका किस में आता है, लंब और आधार जो आता है वो आपका tan में आता है। किस में आता है, tan में आता है। तो यहां हम बात करने वाले हैं क्या, त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC की बात करते हैं तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी tan 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो ये आपका √3 होता है, इक्वल टू लंब की बात करते हैं तो AD रहेगा, और आधार कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब AD की बात अगर करेंगे तो AD बराबर आपका क्या हो जाएगा, √3 इंटू DC हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसका तो आपको काम करना ही नहीं पड़ा। अगर यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये काम में लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर वर्क कर दें, क्या वर्क कर दें, वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3DC स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। किस ऑप्शन में रहेगा, किस ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। इस तरीके से इसे आप हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आगे बात करेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लिखा है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, दो त्रिभुज आपके सामने हैं। कहता है एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज क्या है, DEF है। में AB बटे DE बराबर BC बटे FD है, तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ये आपको बताना है। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करके दिखाना है।
देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पर दो ट्रायंगल अगर हम लें, क्या दो ट्रायंगल की बात करते हैं। दो ट्रायंगल आप यहां बना लीजिए इस तरीके से, ये हमारे दो ट्रायंगल रहने वाले हैं, ठीक है ना। एक ट्रायंगल को हम ए बी सी कह सकते हैं, एक ट्रायंगल को हम डी ई एफ कह सकते हैं, ठीक है ना। ये रहेगा आपका, इस तरीके से आपका ये बनने वाला है। अब देखिए यहां पर आपसे क्या कहा है कि जो कंडीशन आपको गिवन दैट है प्यारे बच्चों, वो क्या, त्रिभुज डी, देखिए अगर आप बात करें ए बी सी, क्या ए बी बटे डी ई बराबर है क्या बी सी बटे एफ टी, क्या है बी सी बटे एफ टी है। ये कंडीशन आपको दी गई है और इस कंडीशन से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। अब यहां पर पहले आप देखिए दो भुजाएं समानुपाती हैं, क्या हैं, दो भुजाएं समानुपाती हैं। आपके सामने ए बी भुजा जो है वो क्या है, डीई है। ये ए बी जो भुजा है ये डीई के समानुपाती है, ठीक है ना, ये रहेगा। और बीसी जो प्यारे बच्चों है, बीसी जो है आपकी वो क्या है, बीसी जो भुजा है वो इस वाली भुजा के क्या है, समानुपाती है। अब जरा ध्यान से ये देखिए आप, यहां पर कौन सा एंगल जो है वो आपका बराबर हो सकता है, कौन सा एंगल बराबर हो सकता है, किस एंगल को आप देखते हैं। देखिए अगर बात करते हैं यहां से बीए और बीसी की, बीए और बीसी की बात करें तो यहां डीई और क्या हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा। इसी कंडीशन से अगर हम देखें तो यहां पर जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चों, वो कोण बी बराबर क्या होगा, कोण डी होगा। कोण बी जो होगा वो कोण डी के क्या होगा, इक्वल रहेगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो एंगल आपका बन रहा है वो कोण बी बराबर क्या बन रहा है, कोण डी बन रहा है, क्योंकि ए बी जो भुजा है वो आपकी किसके समानुपाती है, डीई के है, ठीक है। ए बी भुजा क्या है, हम यूं कहें बी ए जो भुजा है वो किसके है, आपकी इस तरीके से रहेगी। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं। आगे अगर इसमें और देखेंगे तो यहां पर देखिए एक एंगल आपका है, तो यहां पर जो समरूपता की कसौटी बनने वाली है एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से अगर हम बात करेंगे तो जो त्रिभुज बनेगा प्यारे बच्चों वो किसके इक्वल होगा, त्रिभुज एबीसी, क्या त्रिभुज एबीसी जो होगा वो किसके समरूप रहेगा, ईडीएफ के रहने वाला है। तो बात करते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज हो जाएगा किसके, ईडीएफ के। इस तरीके से ये आपका समरूप हो जाएगा, इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर इसको आप इस ट्रायंगल को आप बना सकते थे कैसे, देखिए इस तरीके से हम बना सकते थे, क्या यहां पर आप लिखते थे क्या ई, और यहां पर आप लिखते थे क्या डी, और ये आपका क्या रहता, ई रहता, एफ रहता। तो ए बी जो होगा, देखिए ए बी जो आपकी संगत भुजा रहने वाली थी वो किसकी हो जाती, ये आपकी ईडी की हो जाती, और जो आपकी बीसी भुजा थी वो किसके संगत हो जाती, ये आपकी एफ डी के संगत हो जाती, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और ये कौन एंगल तो आपका था बराबर था, तो ई डी एफ आपका रहता और ए बी सी के क्या होता, समरूप हो जाता। ये कंडीशन आपकी होती है समरूपता के लिए। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है हमसे क्या कहता है, जरा देखिए, कहता एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर हैं जिसकी, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें भी उसने कहा कि ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। अब आप एक प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा। आप सभी जानते हैं एक प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको क्या दी गई है, यहाँ पर ए बी बराबर क्या दिया गया, AC दिया गया है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो जो उनकी सामने के कोण होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा होगा, सी रहने वाला है। ए बी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो ये कोण सी हो जाएगा बराबर। और एसी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कोण बी हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं क्या,
कोण बी बराबर क्या लिख सकता हूं, कोण सी लिख सकता हूं। तो इस तरीके से आपका बनेगा। तो किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्वेश्चन नंबर डी बनेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो थे वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है। चित्र में समरूप त्रिभुजों का क्या है, एक युग्म है। इन्हें हम बनाएंगे अभी। इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या है। तो देखिए ट्रायंगल की बात अगर करें, ट्रायंगल दो आपके सामने मैं बनाता हूं, ठीक है। इस तरीके से आपके दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल क्या है, मान लेता हूं ए बी सी है, और एक आपका क्या है, डी ई एफ है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से दो ट्रायंगल हैं। इसकी जो ए बी भुजा है वो आपकी 2.5 सेंटीमीटर रहेगी, और इसकी जो ईडी भुजा है वो 5 सेंटीमीटर रहने वाली है, और दूसरी भुजा जो दी गई है आपको वो आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है, ये, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से बना है। और कोण बी जो है वो कोण 80 अंश है, और यहाँ कोण डी का मान कितना है, 80 अंश है। ये दो त्रिभुज है आपको। अब इन त्रिभुजों में आपको ये देखना है किस कंडीशन के साथ त्रिभुज जो है वो आपके समरूप रहने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपका त्रिभुज एबीसी तीनों ऑप्शन में है, तो इस त्रिभुज का नाम बताना है किस से ये आपका समरूप रहेगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ए बी की, किसकी बात करें, ए बी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ए बी की बात करते हैं। ए बी की अगर आप बात करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए ए बी की बात करते हैं, ए बी बटे क्या कर देते हैं, ए बी बटे हम क्या कर देते हैं, डी ई कर देते हैं। ए बी बटे हम क्या कर दें, डी ई कर दें, क्या कर दें, डी ई कर दें। अगर ए बी बटे डी ई आप करते हैं तो देखिए क्या कंडीशन बन जाएगी, 1/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं। या फिर हम यूं कहें ए बी बटे हम क्या कर सकते हैं, डी एफ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डी एफ कर दीजिए। कुछ तो कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी यहां से। अगर ये कंडीशन आप बना सकते हैं तो देखिए पहले अगर इसी त्रिभुज में हम लें तो ए बी बटे क्या कर सकते हैं, बी सी कर सकते हैं। तो ये आपका 2.5 अपॉन कितना 3 कर सकते हैं, दशमलव हटाई 0 बढ़ जाएगा, 25 25 और 5 का 30 हो जाएगा। इस त्रिभुज की अगर बात करते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं, डी ई बटे क्या कर सकते हैं, डी एफ कर सकते हैं, डी ई बटे डी एफ कर सकते हैं। ये तो होगा 5 बटे क्या 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी 5/6 की कंडीशन है, और यहाँ पर क्या है, 5/6 की कंडीशन है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर डी ई बटे क्या लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं। ये आपकी भुजाओं में क्या हो गया, एक रेशियो हो गया, क्या हो गया, एक रेशियो होगा। और दूसरी कंडीशन में आपका कोण बी जो है वो कोण डी के क्या है, इक्वल है। कोण बी जो है वो कोण डी के इक्वल रहने वाला है। अब देखिए यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी तो आपका दिखाना ही है समरूप किसके है। तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी के सम्मुख कौन रहने वाला है, बी के सम्मुख कौन है, डी है, तो यहां डी आ जाएगा। ए बी बटे क्या है, ए बी बटे क्या है, बीसी है, तो ए बी, ए के बाद बी डी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ई डी एफ रहने वाला है। त्रिभुज ए बी सी के जो समरूप त्रिभुज होगा वो क्या हो जाएगा, ई डी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई डी एफ हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्या होता है, आपका ये प्रश्न हल होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लिखा है चित्र में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए है। यदि कोण बीओसी बराबर आपको 125 अंश दिया गया है और कोण सीडीओ बराबर 70 अंश है, तो आपको कोण ओएबी का तथा डीसीओ का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में बना हुआ है। आइए
इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए किस तरीके से आपका ये होगा, किस तरीके से आप सोच सकते हैं, आइए बात करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं क्या, यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली अगर कंडीशन की बात अगर करें तो आपको दिखाना है क्या, यहां पर समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? समरूप त्रिभुज के बारे में आपको बताया गया है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। और अगर हम बात करें त्रिभुज की, किसकी? त्रिभुज ओडीसी में, क्या त्रिभुज, सबसे पहले हम ओडीसी की बात करने वाले, ओडीसी की बात करने वाले हैं। इसमें आप देखते हैं तो यहां पर देखिए, अगर इसको आप बाह्य कोण मान लेते हैं, इस वाले इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण होगा, तो क्या होता है, क्या होता है, बाह्य कोण का जो मान होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। उस प्रॉपर्टी से भी आप लगा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो आप इस ए बी ओ डी को स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, ये एंगल निकाल लीजिए ये वाला। उसके बाद त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उस प्रॉपर्टी के साथ इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या, चूंकि कोण बीओसी वृहत कोण है, बहिष कोण लिख दीजिए, क्या बहिष कोण है, क्या बहिष कोण है। इसलिए मैं कह सकता हूं क्या कि कोण सी डी ओ प्लस, कोण सी डी ओ प्लस हो जाएगा कोण ओ, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, डी सी ओ, क्या डी सी ओ बराबर 125 अंश हो जाएगा। यहां से आपको इसका मान दिया गया 75 डिग्री प्लस 100 डी सी ओ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 75 नहीं है 17 है, 70 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 अंश हो जाएगा। कोण डीसीओ बराबर हो जाएगा 125 अंश माइनस क्या, 70 अंश, तो ये बच जाएगा कितना, डीसीओ बराबर कितना बच जाएगा, 55 अंश बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 55 अंश बच जाएगा। तो एक एंगल आपको पता चल गया कितना है, 55 अंश रहने वाला है। दूसरे की बात करते हैं, देखिए ये आपको एंगल पता चल गया कितना है, 55 डिग्री है। अब यहां पर अगर हम बात करें, चूंकि त्रिभुज आपको दिया गया ओडीसी, समरूप त्रिभुज है क्या, ओबी एक ही है। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम बात करें इस एंगल की, देखिए ये एंगल इसके बराबर होगा, या फिर आप यहां ये भी कह सकते हैं कि जो सीडी रेखा है वो समांतर है किसके, एबी के है। अब एबी के समांतर है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको लिख सकता हूं कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा क्या, ओ सी टी, यानी कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा क्या, 55 अंश हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। ये किससे है, एकांतर कोण से है, क्या एकांतर कोण से है। या फिर आप त्रिभुज की समरूपता की बात करेंगे तब भी आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करने थे, सॉल्व करने थे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, देखिए लिखा है आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है, तो आपको दर्शाना है कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D है या नहीं। तो देखिए चूंकि आपको यहां पर दिया गया है क्या, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ये आपको गिवन दैट है। अब आपको ये दिया गया है तो इसकी प्रॉपर्टी के देखिए किस तरीके से आप लगाएंगे, किस तरीके से आप देखने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं क्या, OA, क्या ये हो जाएगा OA बटे OC बराबर OD बटे क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। ये आप लगा सकते हैं। OA बटे OC बराबर OAB बटे OD हो जाएगा। और एक कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज कोण AOC सॉरी AOD बराबर हो जाएगा क्या, COB में। ये आपका एंगल बराबर रहने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आपका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो आप क्या बता सकते हैं कि जो त्रिभुज रहेंगे हमारे, त्रिभुज रहेंगे वो समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज क्या कह सकते हैं यहां, त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या, CO
बी, ये आपका समरूप हो जाएगा। और समरूप की कंडीशन में आप जानते हैं क्या, समरूप की कंडीशन में आप जानते हैं क्या, जो कोण ए होगा वो कोण सी के हो जाएगा, एंड कोण जो बी होगा वो कोण टी के हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रूफ होता है, इस तरीके से आपका हल होता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर रहेगा 12 और प्रश्न नंबर 13। दो प्रश्न आपके सामने हैं। आइए इन क्वेश्चंस पर बात करते हैं। जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं दोनों प्रश्न आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पहुंचे जा चुके हैं। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न है जो 2024 की परीक्षा में आपका पूछा जा चुका है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन 12 पर। क्या है लिखा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। तो सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी मल्टीप्लाई सी डी आपका बनने वाला है या नहीं। आइए इस पर बात करते। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करते रहना है और रिवाइज करते रहेंगे तो आप निश्चित ही पेपर में क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, ट्रायंगल लेंगे अपना एबीसीडी। क्या एक ट्रायंगल लेने वाले हैं, क्या एक ट्रायंगल लेंगे एबीसीडी, क्या सॉरी एबीसी एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें आपसे कहा कि बिंदु डी जो है वो इस प्रकार है। तो बिंदु डी की बात करते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु डी रहेगा, भुजा बीसी पर स्थित है। ठीक है, अगर ये एंगल अगर मान लें आपका 90 डिग्री एंगल है तो ये एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल यहाँ पर भी होगा। ये हमने सपोज कर लिया, ये हमने मान लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपके सामने प्रॉपर्टी लेने वाला हूं, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं त्रिभुज की। देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज की तो त्रिभुज कौन सा लेंगे आप, त्रिभुज सबसे पहले आप लेंगे बी वी ए सी। क्या त्रिभुज बी ए सी, और त्रिभुज कौन सा लेंगे हम लोग, त्रिभुज दूसरा लेंगे एडीसी। देखिए बात करेंगे त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज एडीसी में। इस कंडीशन की हम लोग बात करने वाले। इस कंडीशन से हम क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा बनने वाला है। आइए उस पर एक बात करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ जो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका वो कोण क्या रहेगा, कोण बी ए डी की सॉरी बी ए सी की बात करते हैं कि बी ए सी जो कोण आपका रहेगा बी ए सी, इस पर हम अगर बात करते हैं तो ये एंगल जो रहेगा वो आपका हो जाएगा ए डी सी के बराबर हो जाएगा। क्या एडीसी के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। क्या है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इस तरीके से आपका बराबर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी की, किसकी, बी ए सी में बात करें, फिर त्रिभुज ए डी सी की बात करते हैं, तो जो एंगल सी रहेगा आपका, ये वाला एंगल रहेगा, वो दोनों त्रिभुज के लिए आपका काम करने वाला है, दोनों ट्रायंगल्स में आपका आ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कोण बी सी ए, क्या कोण बी सी ए बराबर हो जाएगा क्या, ए सी डी। ये क्या रहेगा हमारा, उभयनिष्ठ रहने वाला है। क्या रहने वाला है, उभयनिष्ठ रहेगा। अगर ये उभयनिष्ठ कोण है तो यहाँ पर देखिए दो एंगल समान हो गए। क्या, जब दो त्रिभुज के कोई दो एंगल समान होते हैं, कोई दो कोण समान होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कोण कोण समरूपता का प्रयोग करते हैं। डबल ए समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके उन त्रिभुज को हम क्या दिखा सकते हैं, समरूप दिखा सकते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, डबल ए समरूपता बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डबल ए समरूपता के कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं त्रिभुज बी ए सी, और ये हो जाएगा आपका समरूप त्रिभुज कौन सा, ए डी सी की। ये आपका समरूप हो गया। ठीक है ना, अब अगर ये समरूप हो गए तो इसके कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं बेटा समानुपातिक होती हैं। कैसी होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो समानुपातिक के कॉन्सेप्ट से अब आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं बीएसी के लिए, तो बीएसी देखिए बीएसी में ये आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसके जस्ट सामने की भुजा जो बीसी होगी वो आपकी क्या होगी, कर्ण भुजा होगी। इसको मैं मान लेता हूं ये आधार भुजा है। क्या है, आधार है। तो सी ए बटे इस वाली भुजा के लिए जो आधार रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सी डी रहने वाला है। क्या रहेगा, सी डी हो जाएगा इक्वल टू
अब अगर हम बात करें इस बड़े वाले त्रिभुज BAC के लिए जो कर्ण भुजा का मान रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, CB मान लेता हूं। और इस वाली भुजा के लिए जो कर्ण, इस वाले कोण के लिए जो कर्ण की भुजा होगी वो आपकी क्या होगी, CA होगी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करा देना है इसका। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा क्या, CA स्क्वायर बराबर CB मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। वीडियो को 102 बार देखते रहिएगा। लगातार अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी को करते हैं तो निश्चित ही आपका क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है जरा देखिए, कहता है चित्र में, एक चित्र आपके सामने देखिए मैं बना रहा हूं, इस चित्र की बात करते हैं। चित्र जो रहेगा वो आपका इसी प्रकार का चित्र रहने वाला है। क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका क्या है, चित्र बनने वाला है। इसमें जो ट्रायंगल है आपका ABC है, क्या है, एक ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है। इसमें जो कोण रहेगा वो आपका 90 डिग्री पहले ही बोल दिया गया है, तो ये 90 डिग्री बना देता हूं। AD का मतलब यहां से एक लंब डाल देता हूं, ये आपका AD हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कहा कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। AD लंब है BC पर। देखिए क्वेश्चन दोनों सिमिलर ही रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले हैं, सिमिलर रहने वाले। बस आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से देखना है, इस पर हम बात करते हैं। अब यहां पर आपको जो सिद्ध करना, उस कंडीशन के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, किस तरीके से करने वाले हैं, आइए उसको देखते हैं। अगर हम देखते हैं क्या, त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज ABC की बात करें या त्रिभुज ABD की बात करें, तो देखिए किस तरीके से कॉन्सेप्ट बन सकता है। आइए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर इसको अगर सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण D हो जाएगा, क्योंकि ये 90 अंश का आपका रहने वाला है। ये क्यों है, क्योंकि AD जो लंब है बेटा वो किस पर है, BC पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं। अब यहां पर अगर बात करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, कौन से दो त्रिभुज की बात करने वाले हैं, कौन कौन से दो त्रिभुज ABD की बात करेंगे और CAD की बात करने वाले हैं। देखिए बात करते हैं क्या, त्रिभुज ABD और तथा हम बात करने वाले हैं त्रिभुज ACD की। किसकी बात करेंगे, ACD में बात करेंगे। ये हम लेने वाले हैं, ABD त्रिभुज लेने वाले हैं और त्रिभुज CAD की बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनेगा, किस तरीके से हम लोग देखते हैं इसे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इन दोनों एंगल्स की, इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं, तो यहां पर जो ADB होगा वो बराबर होगा किसके, ADC के। ये क्योंकि 90 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा। और दूसरी कंडीशन में अगर देखें तो यहां से जब लंब डाला है तो ये हाफ एंगल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण BAD बराबर हो जाएगा CAD। ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से डबल ए समरूपता की बात होती है, क्या, डबल ए समरूपता से इसको दिखा सकते हैं। क्या त्रिभुज जो रहेगा ABD वो समरूप त्रिभुज कहलाएगा क्या, ACD की। किसके कहलाएगा, ACD के समरूप त्रिभुज कहलाने वाला है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, इस तरीके से इसे आप सोच सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं भुजाओं में संबंध की, तो संबंध की अगर बात करते हैं तो देखिए किस तरीके से अगर आप करना चाहें, तो अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल की बात करेंगे तो लंब देखिए भुजा की बात करते हैं। सबसे पहले लंब भुजा लेंगे, क्या, लंब भुजा लेने वाले हैं तो BD। देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो ये भुजा लेंगे हम क्या, BD। ये हो जाएगा आपका BD और BD बटे क्या हो जाएगा बेटा, BD बटे हम कह सकते हैं क्या, BD बटे क्या कह देंगे, AD कह देंगे, ठीक है, इक्वल टू। अगर हम देखिए हम जो एंगल की बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर मिस्टेक आपकी हो सकती है। इस तरीके से अगर आप लेंगे तो ये भुजा लंब रहेगी, दोनों त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा, तब हमारा आंसर जो है वो नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। इसे हम CAD कह सकते हैं, क्या, यहां से एंगल जो हम लेने वाले हैं वो CAD लेंगे, क्या, CAD लेंगे, CAD की बात करने वाले हैं।
तो यहाँ से CAD की बात जब करते हैं तो यहाँ पर जो समरूपता की कसौटी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर आपका CAD समरूप रहने वाला, CAD समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CAD समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। अब CAD जब एंगल लेंगे ये वाला, तो इसको मैं क्या मानता हूं, लंब भुजा मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, लंब भुजा मान लेता हूं। ये वाली लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। तो लंब भुजा की बात करेंगे तो AD हो जाएगा और कर्ण भुजा की बात करेंगे तो आपका क्या रहेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, CD। इस तरीके से हम बात करेंगे। अब यहां पर क्रॉस गुणा कराइएगा तो हो जाएगा क्या, AD स्क्वायर बराबर BD मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनेगा, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न पर बात करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न लेंगे। अगला जो प्रश्न आपका रहेगा प्रश्न नंबर 14 एंड प्रश्न नंबर 15। दो क्वेश्चन आपके सामने फिर से हैं। आइए इन क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है, चित्र में एक त्रिभुज PQR की भुजा PR तथा QR पर क्रमशः बिंदु S तथा T हैं। यदि कोण P बराबर RTS हो, कोण RTS हो तो सिद्ध कीजिए आपको त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज दिखाना RTS की। इसको हमें बताना है, किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए किस तरीके से हल होगा, किस तरीके से आप इसे करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको एक एंगल बराबर बताया गया कि कोण P जो है वो कोण RTS के बराबर है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। देखिए कोण जो P है उसके बराबर क्या है, RTS जो है वो आपका बराबर दिखाया गया है, इक्वल दिखाया गया है, ठीक है ना। अब आप आगे बात करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं त्रिभुज की, कौन सा त्रिभुज लेना है आपको, RPQ लेना है तथा त्रिभुज जो है वो RTS लेना है। इन दो त्रिभुज में आपको बात करनी है, कौन सा, RPQ और RTS। दो एंगल्स की आपको बात करनी है, दो एंगल्स से ही आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो पहली कंडीशन में तो आपका यही रहेगा कि कोण P जो है वो कोण RTS के बराबर है, ये एक कंडीशन बनती है। फिर दोनों में अगर देखते हैं तो प्यारे बच्चों जो एंगल R है, जो कोण R है वो उभयनिष्ठ कोण का काम करने वाला है। क्या करने वाला है, उभयनिष्ठ कोण का काम करने वाला है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन में अगर सोचते हैं कि त्रिभुज RPQ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कोण R रहने वाला है, जो कोण R हो जाएगा वो किसके इक्वल रहेगा, वो आपका इक्वल रहने वाला है TRS के कह सकते हैं, या हम यूं कह सकते SRT के है। क्या, SRT। ये हमारा क्या रहेगा, उभयनिष्ठ रहने वाला है। दोनों त्रिभुज के लिए जो एंगल कॉमन होता है उसको हम उभयनिष्ठ एंगल बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं। तो यहां पर आप देखिए, आप दो एंगल्स समान हैं। जब दो एंगल्स समान हैं तो आप कह सकते हैं क्या, कि इसमें जो डबल ए समरूपता की बात आती है उसकी हम बात कर सकते हैं। तो डबल ए समरूपता से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज जो RPQ है वो आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा RTS के। इस तरीके से ये प्रश्न जो है आपका हल हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 से 4 लाइन में ही क्वेश्चन जो है वो आपका समाप्त हो जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न को लगाइएगा तो आपको 2 से 4 नंबर जो भी आपका आता है आपका कंफर्म हो जाता है। निश्चित ये क्वेश्चन 2 नंबर का बनता है और 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिए। कह रहा है चित्र में PS बटे क्या है, SQ है और PT बटे TR है। तो आपको और एक कंडीशन आपको दी गई, कोण SPST बराबर है PRQ के। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समरूप समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न बना है। आइए बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। यहां पर आपको दिया गया है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR। ये आपको दिया गया है, गिवन दैट है, ठीक है ना।
अगर देखिए यहां से अगर इस कंडीशन की बात करते हैं, पी एस, देखिए यहां से पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर की बात हो रही है, तो यहां पर आपकी क्या है, थेल्स प्रमेय काम कर रही है। समानुपातिकता अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग यहां पर हो रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इस कंडीशन से, ये आपको गिवन दैट है, तो हम यहां पर इसको बता सकते हैं कि जो एस टी रेखा है, क्या जो एस टी रेखा है ये हमारी समांतर है किसके, क्यू आर के समांतर होगी। होगी या नहीं होगी, आप कहेंगे जी हाँ, इसे हम बता सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आगे हम बात करते हैं इसमें, अगर ये आपकी समांतर रेखाएं हैं तो इन्हें एक तिर्यक रेखा काटेगी, क्या हमारी एक तिर्यक रेखा बन जाएगी। और तिर्यक रेखा के कॉन्सेप्ट से हम इसको लिख सकते हैं क्या, कोण पी एस टी, देखिए कोण पी एस टी, जो पी एस टी कोण हमारा है, क्या जो पी एस टी कोण हमारा है, जो पी एस टी जो कोण है वो हमारा किसके बराबर होता हो जाएगा, वो हमारा पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, किसके, पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, ये हमारा बनेगा, ठीक है ना। जबकि आपको यहां पर, चूंकि इसको मैं कंडीशन नंबर 2 कह सकता हूं, अब चूंकि आपको यहां पर गिवन दैट पहले से कोण पीएसटी बराबर बताया गया कि पी आर क्यू के है, किसके है, पी आर क्यू के है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस पीएसटी की जगह पर हम इसको रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी आर क्यू बराबर हो जाएगा कौन, पी क्यू आर, ये आपका बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसका हमने क्या किया, प्रयोग कर लिया। अब देखिए जब आपका ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि इनके सम्मुख जो भुजाएं होंगी, इनके सम्मुख जो भुजाएं होंगी वो हमारी कैसी होंगी, बराबर होंगी। यहां पर जो कंडीशन प्यारे बच्चों है, ये संगत कोण से रहेगी, किससे रहेगी, संगत कोण से रहने वाली है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट से ये एंगल आपके बराबर हो गई। अब यहां पर दो एंगल बराबर हैं, कौन, पी आर क्यू, इसके जस्ट सामने जो भुजा पड़ने वाली है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी, बराबर कौन, पी क्यू आर, इसके जस्ट सामने जो भुजा है क्या है, पी आर है, तो आपकी ये पी आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पी आर हो जाएगी। अब जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो त्रिभुज हमारा कैसा होता है, समरूप होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, अतः अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 17, दो प्रश्न आपके लिए और हैं। आइए इन क्वेश्चंस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर आपके देखें तो लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा एडी पर कोई बिंदु ई है तथा ई भुजा सी डी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए आपको इतना। देखिए अगर यहां बात करते हैं समांतर चतुर्भुज, इस तरीके से हम अगर बात करें, ये हमारा क्या रहेगा, एक समांतर चतुर्भुज रहेगा। इस तरीके से क्या रहेगा, एक समांतर चतुर्भुज रहेगा। ई भुजा सी डी को, देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, ए बी सी और ये डी, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, इसको यहां मिला देते हैं, ये आपका एक बिंदु हो जाएगा क्या, ई, और जो सी डी पर काट रहा है वो क्या है, एफ है। तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिस एडी पर कोई बिंदु ई है और भुजा वी जो है बिंदु सी डी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरीके से हमारा ये रहने वाला है। तो आपको सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये आपको लाना है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि चूंकि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर
चतुर्भुज है तथा जो बीसी भुजा होगी वो एई के क्या होगी, समांतर होगी। एई के क्या होगी, समांतर होने वाली है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहां पर जो एंगल प्यारे बच्चों होगा एकांतर कोण से, कोण जो बी होगा वो कोण ई के कैसा होगा, इक्वल रहने वाला है। क्या रहने वाला है, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर जो एंगल प्यारे बन रहा है कौन सा, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, कोण ए ई बी बराबर हो जाएगा क्या, कोण सी वी एफ। ये किससे हो जाएगा, एकांतर कोण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, एक एकांतर कोण युग्म से हो जाएगा। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते, बराबर होते हैं। अब यहां पर अगर हम आपसे बात करें, चूंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन में आप जानते हैं आमने सामने के जो कोण होते हैं वो इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं, इक्वल रहेंगे। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं किसकी, देखिए कोण, अगर बात करें यहां पर ये एंगल जो होगा ए वाला वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं कोण बी ए सी, सॉरी बी ए ई बराबर हो जाएगा क्या, एंगल वी सी एफ, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा, ये किस कंडीशन से हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए हो जाएगा। तो यहां पर डबल ए समरूपता की बात बन रही है। किसकी बात, डबल ए समरूपता से हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज हो जाएगा सी बी एफ। ये आपका बनेगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं ये अगला प्रश्न किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए सॉल्व करते। कहता है चित्र में बीडी जो है वो लंब है एसी तथा सीई। बीडी जो लंब है वो क्या है, सीई पर है, और सीई जो लंब है वो किस पर, ए बी पे है। तो सिद्ध कीजिए कोण त्रिभुज एईसी समरूप त्रिभुज एडीबी। इस पर हमें बात करनी है, इस पर हमें सॉल्व करना। देखिए कंडीशन बाय कंडीशन की बात करेंगे तो सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं कि त्रिभुज आपको कौन सा चाहिए, एईसी चाहिए तथा जो दूसरा त्रिभुज है एडीबी, इसकी हमें बात करनी है, ठीक है ना। देखिए एईसी, क्या एईसी, यहां पर अगर आप कोण की बात करते हैं तो एईसी का जो मान होगा वो आपका किसके बराबर होगा, वो आपका हो जाएगा कोण एडी बी बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री आपका रहेगा। कितना रहेगा, 90 डिग्री रहने वाला है। और एक उभयनिष्ठ कोण होगा कौन सा, ये ए वाला जो कोण होगा वो उभयनिष्ठ रहेगा। इसको लिख सकता हूं कोण सी ए ई, सी ए ई क्या, सी ए ई बराबर हो जाएगा क्या, कोण बी ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अगर ये उभयनिष्ठ होगा तो आप लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डी ए डी। तो इसको मैं लिख सकता हूं डबल ए समरूपता से, क्या, डबल ए समरूपता से जो एंगल रहेगा वो आपका ए ई सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या, ये समरूप आपका बनने वाला है किसके हो जाएगा, ए डी बी के हो जाएगा। यही आपसे प्रूव करने के लिए बोल रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, लेंगे अपना अगला प्रश्न क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, कह रहा चित्र में डीई भुजा जो है वो एसी के समांतर और डीए भुजा जो है वो एई के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए वी एफ बटे एफ ई बराबर वीई बटे ईसी आपको लाना है। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर
एक कंडीशन देखिएगा, ए त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में अगर बात करते हैं ए बी ई में, तो त्रिभुज ए बी ई की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो आपकी रेखा हो जाएगी वो किसके समांतर हो जाएगी? त्रिभुज ए बी ई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज ए बी ई में जो डीएफ रेखा होगी, जो डीएफ रेखा है प्यारे बच्चों, क्या डीएफ रेखा जो है वो किसके समांतर है? ए के समांतर है। जो डीएफ रेखा रहने वाली है वो किसके समांतर हो जाएगी? वो आपकी किसके समांतर हो जाएगी? जो डीएफ रेखा है वो आपकी ए के समांतर हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ए के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ थेट प्रमेय का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो क्या होगा जरा देखिए, इसको लिख सकता हूं क्या, एडी बटे डीबी, एडी बटे में डीबी हो जाएगा, और यहां पर लिख सकता हूं क्या, वी एफ बटे एफ ई, क्या वी एफ बटे एफ ई लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आगे अगर आप बात करते हैं तो इसमें एक सेकंड त्रिभुज आप ले सकते हैं, क्या त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज जब एबीसी की बात, एबीसी की बात करते हैं, तो यहां पर जो रेखा होगी डीई, क्या जो रेखा डीई होगी वो आपकी किसके समांतर रहने वाली है? ये वाली रेखा जो है, जो डीई रेखा है वो एसी के समांतर होगी। यहां पर भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एडी बटे डीबी हो जाएगा, इक्वल टू में वी बटे ईसी हो जाएगा। क्या वी बटे ईसी हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। कितनी कह सकते हैं? 2 कह सकते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की बात करिएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से बात करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से बात करेंगे। देखिए एडी बटे डीबी अगर इक्वल है तो इन दोनों वैल्यू को आप इक्वल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, वी एफ बटे एफ ई हो जाएगा, इक्वल टू में बीई बटे हो जाएगा क्या, ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई सी हो जाएगा। इस तरीके आपका प्रूफ होता है, आपका हल हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा है, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई, दो त्रिभुज आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में भी आपके 2 ट्रायंगल्स और आपके हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है। क्या एक त्रिभुज है ए बी ई, इसमें सर्वांगसमता जो है वो क्या है? त्रिभुज ए सी डी सी साथ दिखाया गया है। तो दर्शाइए कि क्या त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी के। तो यह हमें बताना है। देखिए यहां पर सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो आपको बताया गया उस पर बात करिए। क्या, चूंकि त्रिभुज जो आपको दिया गया ए बी ई सर्वांगसम बोल रहा है, क्या सर्वांगसम त्रिभुज कहा, क्या त्रिभुज ए सी डी। देखिए सर्वांगसमता में क्या होता है, सर्वांगसमता में जो होता है वो क्या होता है कि प्रत्येक अंग, दो त्रिभुज जो है उनके प्रत्येक अंग समान होते हैं, उनके एंगल समान होते हैं, उनकी भुजाएं समान होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। यानी सभी अंग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। जो ए बी भुजा होगी हमारी वो किसके बराबर होगी? ए सी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ए सी के बराबर होगी। इन एंगल के हिसाब से, इन ट्रायंगल के ए बी ई की बात करते हैं तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो ए ई होगी, क्या जो इस ट्रायंगल के लिए ए ई भुजा होगी वो ए डी के बराबर होगी। तो यहां लिख सकते हैं क्या, ए ई बराबर क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस आपकी हैं, यहां पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की। क्या त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये नहीं हमें क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। तो देखिए यहां पर आपको बताया गया क्या, ए बी जो है वो बराबर है किसके? ए सी के है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे ए सी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी कंडीशन से ये आपका 1 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में आपका क्या है? ए ई बटे क्या रहेगा? ए डी रहेगा।
इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 के इक्वल लिख सकते हैं। इन दोनों से जब आप बात करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी हो जाएगा बराबर में ए डी बटे सॉरी ए ई, क्या ए ई बटे क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं क्या पोजीशन आपकी बन रही है, किस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट बनेगा। तो उस पर जरा ए बी बटे ए सी, देखिए ए बी बटे ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी रहने वाली है, ए बी ए डी बटे, इसको मैं इसको ए डी बटे ए बी भी लिख सकता हूं, क्या ए डी बटे ए बी भी लिख, देखिए यहां पर कुछ कंडीशंस आप बना सकते हैं। यहां पर देखिए एसी की अगर बात करें, यहां पर एक क्वेश्चन कंडीशन की बात करते हैं, एई और एडी, एई अपॉन एडी, ठीक है। तो इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी बन रही है, देखिए यहां पर आप किस तरीके एडी बटे ए बी, यहां पर देखिए अगर हम बात करें किस तरीके से आप इन्हें दिखा सकते हैं, इसको आप अगर पलटना चाहें तो पलट भी सकते हैं, क्या पलट भी सकते हैं। देखिए इसको हम अगर यूं कहें कि ए सी बटे क्या, देखिए यहां से अगर कंडीशन की बात करेंगे तो आपकी यही एक कंडीशन रहने वाली है, क्या ए बी पूरे त्रिभुज के लिए भुजा, और यहां पर अगर ए डी को आप लाना चाहते हैं तो एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है। या फिर आप ऐसा करिए, यहां पर जो कंडीशन आपकी यहां से बन सकती है, इनको क्या रेशियो बराबर कर दें। यहां से अगर रेशियो बराबर करते हैं तो एक कंडीशन आपकी ये रहेगी, और यहां से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा ए बी बटे में क्या ए ई बराबर में हो जाएगा क्या ए सी बटे क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, इस पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपकी बन सकती है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा एक बार देखते हैं, देखिए आगे अगर इसकी बात करते हैं तो इसको आप किस तरीके से और लिख सकते हैं। आगे अगर जो इसको लिखना चाहते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या ए डी बट ए बी, ए डी बटे ए बी हो जाएगा, और ए ई बटे ए ई सॉरी ए ई बटे ए सी हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से और लिख सकते हैं, ये आपकी कंडीशन नंबर 3 रहेगी, ए डी बटे ए बी, क्या ए डी बटे ए बी और ए ई बटे ए सी। और यहां पर बात करते हैं कोण जो रहेगा डी ए ई तथा बराबर जो हो जाएगा कोण हो जाएगा ए बी ए सी, क्या बी ए सी बराबर हो जाएगा। यहां पर संगत भुजाओं में अनुपात है और यहां पर एंगल बराबर है, तो एस ए एस कह सकते हैं, एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज लिख सकता हूं क्या ए डी ई वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है और आपके एग्जाम में ये बन सकता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हल करना है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है, त्रिभुज एबीसी है, और त्रिभुज एबीसी में जो बिंदु डी है और बिंदु ई है वो क्या है, इनके मध्य बिंदु हैं। ए बी और ए सी के क्या है, मध्य बिंदु रहने वाले हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करने वाले। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, चूंकि आप जानते हैं क्या, चूंकि बिंदु डी क्या, चूंकि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो आप क्या कह सकते हैं, किस तरीके से कह सकते हैं, ए बी का अगर मध्य बिंदु है तो दो बराबर हिस्से हो जाएंगे इसके, तो इसको लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या,
AD बटे DB, AD बटे DB बराबर 1/1। इक्वेशन नंबर हम इसे 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। ठीक है ना। आइए आगे अगर हम बात करें इसी प्रकार से, क्या इसी प्रकार से हम फिर कहें कि बिंदु E, जो बिंदु हमारा E है, बिंदु E AC का मध्य बिंदु है। किसका? AC का मध्य बिंदु है। अगर AC का मध्य बिंदु है तो आप कह सकते हैं क्या कि AE बराबर क्या होगा? EC हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? AE बटे EC बराबर 1/1। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखिए इक्वल किसके है? बराबर 1 के है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर आप बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका AD बटे DB। क्या? AD बटे DB क्या हो जाएगा? AD बटे DB बराबर हो जाएगा क्या? AE बटे EC। ये आपका हो जाएगा, ये आपका रहने वाला, ये आपका बनेगा इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते इस कंडीशन के साथ, इस कंडीशन से अगर बात करते हैं तो यहां पर देखिए अगर बात करें थेल्स प्रमेय की सहायता से, क्या? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अगर बात करें त्रिभुज एबीसी में, किसमें? त्रिभुज एबीसी में अगर बात करें तो ये कंडीशन जो प्यारे बच्चों बनती है वो आपकी क्या होती है? थेल्स प्रमेय में त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? AD बटे DB होता है बराबर AE बटे क्या होता है? EC होता है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है? इस कंडीशन में DE समांतर होती है किसके? BC की होती है। तो हमसे यही तो कहा है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपका क्या होता है? ये प्रश्न हल होता है। इतना ही आपको क्वेश्चन करना है, इतना ही आपको बताना है। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं, आप यहां भी इसे बता सकते थे इस कंडीशन के साथ, इस कंडीशन के साथ आप DE समांतर BC लिख सकते थे। तो ये भी आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिखा आपके सामने बना है। चित्र में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD। आपको क्या करना है? प्रूफ करना है, इसे आपको सिद्ध करना है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। पिछली बार ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया, जो आपका HB सेट था उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें तो देखिए किस तरीके से आप देखने वाले हैं त्रिभुज ABC। जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ABC, इसमें हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करेंगे प्यारे बच्चों में। तो आप यहां देखते हैं क्या, जो LM रेखा है वो समांतर है किसके? CB के है। LM रेखा जो है वो किसके समांतर है? CB के समांतर है। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं, आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं। तो थेल्स प्रमेय से आप यहाँ देख सकते हैं प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करिएगा। देखिए क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं क्या? AM बटे MB हो जाएगा बराबर AL बटे LC हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है थेल्स प्रमेय की सहायता से। सबसे फर्स्ट कंडीशन में आपका ये बनेगा। अब आपको क्या करना है? जो आपका ये लिखा है इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जब इसका व्युत्क्रम आप करेंगे, व्युत्क्रम से क्या, व्युत्क्रम से बात करेंगे तो व्युत्क्रम से आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या? MB बटे AM बराबर AL बटे क्या हो जाएगा? LC हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? दोनों पक्षों में एक जोड़ देना। दोनों पक्षों में क्या करिएगा? एक जोड़ दे। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है ना, एक जोड़ दीजिए। जब आप दोनों पक्षों में इसमें एक जोड़ देंगे, जब आप एक जोड़ देंगे इसमें क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा MB बटे AM प्लस 1 इक्वल टू AL बटे LC प्लस 1। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या? AM बटे, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या? AM प्लस MB बराबर
LC, देखिए इसको एलसीएम लेके LC प्लस AL लिखेंगे, बटे में क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, AM प्लस MB की बात, AM प्लस MB की बात करते हैं तो इसको मैं AB लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा AB बटे AM। इसको लिख सकता हूं AC बटे क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। इसको व्युत्क्रम करेंगे तो एक बार फिर व्युत्क्रम से क्या हो जाएगा, AM बटे AB बराबर हो जाएगा LC बटे AC। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। एक बार पुनः अगर हम बात करते हैं त्रिभुज में, क्या त्रिभुज ADC में, ADC की बात करेंगे, ADC लेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो LN रेखा है वो समांतर रहेगी आपके किसकी, CD की रहने वाली, किसकी रहने वाली है, CD की रहने वाली है। तो एक बार फिर यहां पर आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का प्रयोग करिएगा। तो यहां पर बात करते हैं थेल्स प्रमेय की। थेल्स प्रमेय की प्रॉपर्टी देखते हैं तो AN बटे क्या हो जाएगा, ND, AN बटे क्या हो जाएगा, ND बराबर AL बटे LC हो जाएगा, AL बटे LC हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम से तो क्या हो जाएगा, ND बटे क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा प्लस AL, सॉरी बराबर क्या, बराबर AL बटे LC। दोनों पक्षों में एक ऐड कर दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस ND बटे AN बराबर 1 प्लस AL बटे LC। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AN प्लस ND बटे AN बराबर LC प्लस AL बटे, देखिए ये आपका AL है ना, ठीक है, LC, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं AL, सॉरी यहां पर हो जाएगा क्या, AL प्लस LC बटे, सॉरी यहां पर LC होगा। अब देखिए यहां पर AN प्लस ND को हम AD लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AD बटे AN, और ये हो जाएगा क्या, AL प्लस LC को AC बटे LC लिख सकते हैं। इसको आप कन्वर्ट करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे इसका, एक बार जब व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा क्या, AN बटे AD बराबर LC, क्या LC बटे AC हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब आप देखते हैं AN, देखिए LC बटे LC बटे AC है तो क्या हो जाएगा, AM बटे AB बराबर AN बटे AD हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको दिखाना था, तो ये आपका आ गया, तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, जो आज का सेक्शन था। लगभग इतने ही क्वेश्चन से आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा वो आपका फंस जाएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। इतने क्वेश्चन ही आप तैयार रखेंगे तब भी आपका प्रश्न जो है वो आपका छूटने वाला नहीं है। इस चैप्टर के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, लगातार उनका रिवीजन करते रहिए, उन्हें देखते रहिए। तो आइए अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अंतिम प्रश्न। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। लिखा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है किसके, PQR के। देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो कंडीशन आपकी बात कर रहा है त्रिभुज ABC, तो मान लेते हैं क्या, यहां पर चूंकि त्रिभुज ABC तथा ऐसे लिखिए, माना क्या, माना दो त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं क्रमशः एडी तथा पीएम है। ये कंडीशन आपकी यहां पर मैंने मान ली, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहां पर बीडी की, अगर बात करें बीडी बराबर जो होगा वो सीडी होगा किसकी, 1/2 बीसी की होगा। अगर यहां से बीसी की बात करेंगे तो बीसी बराबर 2 बीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बीडी लिख सकता हूं या 2 सीडी लिख सकता हूं। दूसरी कंडीशन में अगर बात करते हैं इसकी, हम देखिए क्यूएम की, किसकी बात करते हैं, क्यूएम की बात करें या फिर एमआर की बात करें, ये भी क्या होगा 1/2 क्यूआर होगा। तो अगर क्यूआर की बात करेंगे तो क्यूआर बराबर आपको क्या हो जाएगा, क्यूआर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 क्यूएम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये। अब उसने क्या कहा, उस कंडीशन पे जरा गौर करिएगा। उसने कहा कि माध्यिकाएं जो हैं वो आप जो भुजाएं हैं और माध्यिकाएं जो हैं वो समानुपाती हैं। समानुपाती यानी कह सकते हैं कि ए बी के समानुपाती भुजा क्या होगी, पी क्यू होगी, इक्वल टू में बीसी के समानुपाती क्या होगी, क्यू आर होगी, इक्वल टू में एडी के समानुपाती क्या होगी, एडी के समानुपाती पीएम होगी। ये आपको गिवन दैट है, पहले से ही दिया गया है। अब देखिए अगर यहां बात करते हैं, अगर हम दो ट्रायंगल की बात करें, दो त्रिभुज की बात करें, वो त्रिभुज कौन सा रहेगा, हम बात करने वाले हैं त्रिभुज, आपकी बात करने वाले हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी डी, क्या त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, तो इसमें अगर हम दो कंडीशन लेकर चले यहां से, क्या ए बी, सॉरी यहां पर होगा ए बी, क्या ए बी बटे पी क्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर। अगर यहां पर हम देखते हैं और बराबर में आप यहां मान लीजिए क्या है, एडी बटे क्या है, पीएम है। अब यहां जो बीसी बटे क्यू आर है, यहां से बीसी का मान 2 बीडी डाल देना है और क्यू आर का मान 2 क्यू एम डाल देना। देखिए तो ये हो जाएगा ए बी बटे क्या पी क्यू बराबर, यहां हो जाएगा 2 बीडी बटे 2 क्यू एम, और ये आपका क्या है, एडी बटे क्या है, पीएम है। ये आपका बनेगा। अब देखिए अगर यहां 2 से 2 कैंसिल करें तो क्या कंडीशन बन के आई, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, और बराबर में क्या है, एडी बटे पीएम है। यहां से अगर आप देखते हैं, यहां से अगर आप देखते हैं तो तीनों भुजाएं जो समरूप रहने वाली हैं, ये वाली इस वाली के, ये वाली इस वाली के, इस वाली के, ये वाली हो जाएगी। यानी कह सकते हैं संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपातिक हैं। संगत भुजाएं अगर समानुपातिक है प्यारे बच्चों, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या त्रिभुज जो एबीडी है, क्या त्रिभुज एबीडी जो रहेगा वो समरूप त्रिभुज रहेगा, क्या पी क्यू एम के रहेगा। और जब समरूप है तो यहां से हम कह सकते हैं कोण बी जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा। क्या कोण बी जो होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा। ये वाला एंगल आपका बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें अब यहां पर देखिए हमसे जो कहा है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की बात करने वाले। यहां पर हम त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो कंडीशन आपकी बनने वाली है, जो कंडीशन आपकी बनने वाली है वो क्या थी, ए बी बटे पी क्यू बराबर आपको दिया गया है पहले से बीसी बटे क्यू आर, ये आपको दिया है, क्या ये गिवन दैट था, दिया है, ठीक है ना। ये आपको पहले ही बताया था, यहां पर देखिए इस कंडीशन में यहां पहले ही दिया था। अब यहां पर एक एंगल आपका बराबर आया, क्या कोण बी बराबर क्या गया, कोण क्यू आ गया। तो यहां पर देखिए दो भुजाओं में संगत अनुपात है, दो भुजाएं आपकी हैं और यहां पर एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से अगर बात करते हैं तो त्रिभुज जो एबीसी होगा वो समरूप त्रिभुज कहलाएगा किसके, पी क्यू आर के, क्या कहलाएगा, पी क्यू आर के कहलाएगा। ये आपका प्रूफ होता है, इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। इस तरीके से ही प्रश्न जो है बनते हैं एग्जाम में, और आप लोग इन्हें तैयार रखेंगे तो आपका एग्जाम में पेपर में आपका क्या होगा, कोई भी प्रश्न जो है वो आपका छूटने वाला नहीं है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ जो हम लोग लेने वाले हैं व्रत सर्किल को पढ़ने वाले हैं।
उस सर्कल के चैप्टर पर हम बात करेंगे आपसे। अगले वीडियो में मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।